वेलकम टू इंजीनियरिंग वर्ल्ड गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या होती है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई और देखते ही देखते ये कैसे पूरी दुनिया तक फैल गई। इसमें हम देखेंगे कि एक इंसान जो गारों में था वो गारों से निकल कर इतने इतने बड़े टावर आज आपको दुनिया में बुर्ज खलीफा जैसे टावर मिल रहे हैं, तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की ही देन है। आज हम देखेंगे कि जो इंसान लकड़ी की मशीनें इस्तेमाल करता था, लकड़ी के दौर में था, वो आज CNC प्रोडक्शन सिस्टम तक कैसे पहुंचा। चलिए ये सब शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने ऐसी मज़ीद वीडियोस देखनी है तो उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेक्चर्स आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक ऐसा वर्ड है जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। आज की दुनिया के बारे में 15वीं या 16वीं सदी के इंसान का सोच पाना भी मुश्किल था। आप अपने गिर्द जो भी चीज़ें देखते हैं, जो भी चीज़ें महसूस करते हैं, ये सब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से ही है। आपके पास कम्युनिकेशन करने के लिए मोबाइल फ़ोन है, ट्रैवल करने के लिए हवाई जहाज़ हैं और कंप्यूटर सिस्टम्स मौजूद हैं और आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये सब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से ही मुमकिन हुआ है। आज अगर इंसान सोच रहा है कि वो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर जा सकता है तो ये सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से ही मुमकिन हुआ है। तो गाइस जस्ट इमेजिन कि अगर आप एक दिन रूटीन के साथ सोते हैं और सुबह उठते हैं तो आप एक अजीब सा एक्सपीरियंस करते हैं। वो एक्सपीरियंस क्या है? आप सुबह उठते हैं तो आप देखते हैं कि आपके पास ना कम्युनिकेशन करने के लिए मोबाइल फ़ोन है, ना ट्रैवल करने के लिए आपके पास कोई ट्रेन, कोई बस या कोई सिस्टम मौजूद है ट्रैवल करने के लिए। तो आप सोचें कि आपको कैसा महसूस होगा, और अगर आपको कोई बताए कि आप 15वीं सदी में आ गए हैं तो आपको कैसा लगेगा। क्योंकि इस वक्त ना कोई ट्रांसपोर्ट थी, ना कोई आपके पास कोई भी इंडस्ट्री थी, कोई आपके पास मार्केट नहीं थी। उस वक्त जो लोग थे वो अपनी ज़रूरियात की चीज़ें बनाने के लिए खुद ही मेहनत करते थे, खुद ही अपने हाथों से अशिया को तैयार करते थे, जैसे कि कपड़े हो गए, बर्तन हो गए। आज का इंसान मार्केट में जाता है तो अपनी ज़रूरियात की हर चीज़ उनको मिल जाती है, लेकिन उस दौर में जो भी इंसान जो भी चीज़ें उनकी ज़रूरियात थी वो सब लेने के लिए उनको खुद मेहनत करनी पड़ती थी। वो खुद हर चीज़ अपने घर में तैयार करते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि 1760 से लेकर 1820 तक इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, जिसका मतलब है कि उनकी इंडस्ट्री ने इतनी तरक्की की कि उनकी काया ही पलट हो गई। जी हाँ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आगाज इंग्लैंड से हुआ, लेकिन सोचने की बात यह है कि वाई इंग्लैंड? ये किसी भी और कंट्री से हो सकती थी लेकिन नहीं हुई। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स थे जो कि इंग्लैंड के फेवर में थे। तो इन सब फैक्टर्स और रीजंस के बारे में जानने से पहले देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की टर्म कहाँ से आई। ये टर्म सबसे पहले यूरोपियन स्कॉलर जॉर्ज माइकल ने फ्रांस और फ्रेडरिक एंगल ने जर्मनी में 1760 से 1820 तक होने वाली इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू तो इंग्लैंड से हुई, लेकिन देखते ही देखते ये पूरे यूरोप और फिर साथ ही साथ USA में भी चल पड़ी। तो चलिए बात करते हैं इन वजूहात के बारे में कि आखिर कौन सी वजह थी जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में ही शुरू हुई। बहुत से ऐसे फैक्टर थे गाइस जो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के फेवर में थे, लेकिन हम इनमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ही डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे है इंग्लैंड की जियोग्राफिकल कंडीशन। दोस्तों अगर मैप में देखा जाए तो इंग्लैंड कुछ ऐसा दिखता है। आपको मेरी राइट के लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा होगा इंग्लैंड का मैप। इंग्लैंड इस तरह दिखता है कि इसके चारों साइडों पे पानी है, यानी इंग्लैंड को अपने मुल्क में सामान लाने या अपने मुल्क से सामान एक्सपोर्ट करने के लिए किसी भी मुल्क से गुजरना नहीं पड़ता। वो चाहे तो अपनी सारी तिजारत इसी समंदर के रास्ते से कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा रीजन था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड से स्टार्ट हुई। और वजह थी एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। जी हाँ, इंग्लैंड में 7वीं सदी में एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया था। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन का मतलब है कि किसी जगह पर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में मैसिव इंक्रीज का आना। किसानों ने खेती के लिए बहुत सी टेक्निक्स यूज़ की थी और बहुत से मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे थे। नेक्स्ट रीज़न इज क्योंकि वहाँ पे अब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आ गया था और लोगों को अब एग्रीकल्चर साइड से हट के मज़ीद चीज़ों के बारे में सोचना था। तो वहाँ के लोगों ने कपड़ों की बुनाई और सिलाई करके इनको बेचना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे ट्रेडिंग की सोच आ गई। लोगों के दिमाग में ये तब्दीली भी इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह बनी। ब्रिटेन ने दुनिया के बहुत सारे ममालिक पे कब्जा कर रखा था, जिनमें से इंडिया भी एक था। आपको पता है गाइस, किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए रॉ मटेरियल जो होता है वो एक बेसिक नीड होती है। रॉ मटेरियल के बगैर कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। तो ब्रिटेन ऐसे करते थे कि जिन ममालिक पर उनका कब्जा था वहाँ से सस्ते दामों रॉ मटेरियल खरीदते थे, उसको अपने मुल्क में लेके आके उसको प्रोसेस करके उसको महंगे दामों में बेच देते थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा कमा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल
उस वक्त इंडिया में कपास को बहुत ज़्यादा काश्त किया जाता था और कपास की जो रॉ मटेरियल है उसको जो ब्रिटेन थे उसको अपनी कंट्री में लेके जाके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उससे कपड़ा बनाते थे, कपड़ा बना के उसे दोबारा इंडिया में लेके बेच देते थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था। अब क्योंकि ब्रिटेन की पॉपुलेशन बहुत कम थी इसलिए वहाँ पे मजदूर बहुत कम मिलते थे। जब मजदूर कम मिलेंगे तो जाहिर बात है कि वो मजदूरी ज़्यादा लेंगे। तो वहाँ के जो ताजिर थे या वहाँ के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने सोचा कि हम ऐसी मशीन ईजाद करें, ऐसी इन्वेंशन की तरफ जाएं कि हमारे पास जो 10 मजदूरों का काम है वो एक ही मशीन से लिया जा सके। तो यहीं से शुरू हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ इंग्लैंड की जो सबसे बेहतरीन इन्वेंशंस थी उसकी तरफ का सफ़र। इंग्लैंड में इस दौर में दर्जनों इन्वेंशंस की गई जिनके बारे में हम देखते हैं, और चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन इन्वेंशन के बारे में कि कौन कौन सी इन्वेंशन थी और ये किसने की और उन्होंने क्या इंग्लैंड को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में फ़ायदा पहुंचाया। इस वक्त बरतानिया में बहुत सारी इन्वेंशंस हो चुकी थी और हम इन इन्वेंशंस के बारे में बात करेंगे जिनके बगैर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो पाना नामुमकिन था। साइंटिफिक इन्वेंशन को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का प्राइमरी काज कहा जाता है और इनकी शुरुआत हुई थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मैकेनाइजेशन की गई थी। इससे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री में स्पिनिंग प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता था जो कि बहुत ही स्लो प्रोसेस था, लेकिन 1733 में के ने फ्लाइंग शटल को ईजाद किया। इसके बाद 1764 में हार्ग्रेव ने स्पिनिंग जंग को, जो एक वक्त में 8 थ्रेड्स को स्पिन कर सकती थी। तो ये थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होने वाली अर्लियर इन्वेंशन। तो भाई साहब हम बात करते हैं इंग्लैंड में होने वाली सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल इन्वेंशन के बारे में। जी हाँ गाइस, ये इन्वेंशन थी स्टीम इंजन। आप सबको पता है कि स्टीम इंजन क्या होता है, कैसे वर्क करता है। स्टीम इंजन की इजाद के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को पार लग गए। स्टीम इंजन का फायदा इनको इंडस्ट्री के साथ साथ ट्रांसफार्मर के हर शोबे में हुआ। इसकी इन्वेंशन 1765 में जेम्स वॉल्ट ने की। अब शिप्स में स्टीम इंजन को इस्तेमाल किया जाने लगा था जिसकी वजह से इनकी स्पीड मज़ीद बढ़ गई थी। अब इनको मैनुअली नहीं चलाना पड़ता था। इस तरह स्टीम इंजन के ट्रांसपोर्ट में भी बहुत हेल्प की थी, लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट की हालत बहुत ख़राब थी। 17वीं सेंचुरी तक सड़कों की हालत बहुत खस्ता थी, लेकिन 18वीं सेंचुरी में जॉन मैकनिम ने एक हार्ड सरफेस सड़क तैयार की जिसमें उन्होंने टार का इस्तेमाल किया, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के लिए अभी भी घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। और अब रोल आता है कोयले और लोहे का। किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और इंग्लैंड इस केस में भी बहुत लकी था। इंग्लैंड में कोयला और लोहा बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद था और आसानी से मिल भी जाता था। लोगों ने इसको प्योरीफाई करने की टेक्निक भी ढूंढ ली थी और एक बहुत ही अच्छी किस्म का लोहा मशीनें बनाने के लिए मौजूद था। अब आहिस्ता आहिस्ता लकड़ी से बनी हुई मशीनरी लोहे से बनना शुरू हो गई थी और लोहे की बनी हुई शिप्स ने लकड़ी की बनी हुई शिप्स को रिप्लेस कर दिया था। और इसी तरह लोहे ने ट्रांसपोर्ट की कंडीशन को भी बेहतर बना दिया था। ट्रांसपोर्ट की हालत बेहतर हो गई थी, लेकिन इंडस्ट्री को बेहतर बनाने के लिए कम्युनिकेशन की ज़रूरत थी। पुराने ज़माने में कम्युनिकेशन के लिए कबूतर इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन 19वीं सेंचुरी में टेलीग्राफिक की ईजाद हुई। टेलीग्राफिक इंस्ट्रूमेंट 1845 तक वाइडली इंस्टॉल हो चुके थे। 1866 में अमेरिका से एक केबल ऑथेंटिक क्वेश्चन के ज़रिए यूरोप तक लाएगी और 19वीं सेंचुरी के एंड तक दुनिया के बड़े बड़े कमर्शियल सेंटर्स टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन के कनेक्ट हो गए थे। इसके बाद 1876 में ग्राहम बेल ने टेलीफोन की ईजाद की, जो कि कम्युनिकेशन में बहुत बड़ी ईजाद मानी जाती है। सो गाइस, ये थी इम्पोर्टेंट इन्वेंशन जो कि उस दौर में की गई हैं, जो कि बहुत बड़ी वजह बनी है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लाने की। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड से ही क्यों स्टार्ट की गई। दैट्स एंड गाइड्स, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं जिसमें हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के मेरिट्स और डीमेरिट्स को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।